So let us start with the discussion part. I will take question from the book we have SCV. Question number 27, you can see what is given here. A rod of length L is placed along the x-axis. So I will mark as this x-axis. y भी दिखा देते हैं चलो. इसमें एक रॉड को रखा गया है. उसकी लेंथ कितनी है? बिटवीन x0 टू xl. सो x0 यहाँ होना चाहिए और xl हम लगभग यहाँ मान लेते हैं. सो इस तरीके से एक रॉड ले ली जाए. ठीक है, इट्स अ रॉड. लेने के बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन वी हैव गिवन a linear density as rho equal to how much? Linear density of the rod, it is varies as per the distance from the origin and it is given as a plus bx. Make it equation 1. पहली चीज पूछिए, find the SI units of A and B. Find a part, find the SI units of A and B. B part, find the mass of the rod in terms of ABL. Find mass of rod in terms of ABL. अब मुझे ये बताओ, इसमें सबसे जो पहली चीज है, how many of you aware of this SI units meaning? कितने लोगों को पता है SI units क्या होता है? हाँ बेटा बताइए. Just a second. तो भाई अनमोल को पता है, वेदिता को मालूम है, गुड. रूपाली, वागेश, दिव्यांशी. सो आई विल आस्क अनमोल, आपको कहाँ से मालूम है इसके बारे में, ऐसे यूनिट्स के बारे में? सर मैंने एक्सीवर में सिर्फ पढ़ा था. ओके, वहां से पढ़ लिया आपने, गुड. और बच्चों को भाई, वेदिता, रूपाली, आप बताइए एक एक करके, आपको कहाँ से मालूम है? माइक पे बोलो, माइक पे. सर 9th 10th चैप्टर में फर्स्ट पेज पे नीचे लिखा. नहीं बेटा, आवाज नहीं आ रही. माइक पे बोलो, माइक को पास लाके बोलो. नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही. चलो वेदिता आप ट्राई करिए. सर मैंने यूनिट्स एंड डायमेंशंस वाला चैप्टर किया हुआ है, तो मुझे ऐसा सर आ रही है. हाँ हाँ ठीक है ठीक है. अब आपकी आवाज आ गई सर. हाँ बोलो रूपाली. हाँ बोलिए रूपाली. सर मैं बोल रही थी कि 9th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पेज में नीचे लिखा हुआ था. पेज नंबर भी याद है आपको? सर फर्स्ट पेज था ना, तो याद था. That's good. ओके, तो ठीक है बेटा, मैंने आपको होमवर्क भी दिया हुआ था कि एसआई यूनिट्स वाला जो पोर्शन है वो आपको पढ़ना है. ठीक है, तो वहां से लिटिल बिट आपको आइडिया था. हालांकि एसआई यूनिट्स वाला मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा. ठीक है, बट फिर भी आप लगभग 9th 10th में बहुत अच्छी आपको फिजिक्स अवेलेबल थी, वो आपने पढ़ी है, तो उसके हिसाब से आपको आइडिया होना चाहिए. ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी? ठीक है, आप एग्री करेंगे तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को. दिस इज द सॉल्यूशन पार्ट इन ए. तो एक बात देखिए, कभी भी एक चीज आप याद रखना कि लेंथ में
लेंथ में लेंथ ही ऐड हो सकता है, ठीक है। अगर कोई चीज लेंथ या फिर ऐसा कर लीजिए, यूनिट्स की बात कर ले, अगर कोई भी चीज मीटर में है तो उसमें मीटर ही ऐड होगी, ठीक है। और कोई चीज अगर मान लीजिए मीटर स्क्वायर में है तो उसमें मीटर स्क्वायर ही ऐड होगा या सबट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो ये मालूम आपको चल ही जाएगा, बट अभी लिटिल बिट इसको एक छोटा सा नोट बना के इसको एडअप कर लो, और उसके बाद उस लॉजिक से हिसाब से अगर हम चले, जो मैंने आपको यहाँ समझाया अभी इसके हिसाब से बेटा, तो उस हिसाब से चले तो ये बताओ ए का जो एसआई यूनिट है वो किसके बराबर होना चाहिए? पहली चीज तो बीएक्स के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और साथ में ये जिस भी वैल्यू से इसको इक्वेट किया गया है, ठीक है, तो ये यूनिट इसके बराबर भी तो होना चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? ठीक है ना। मीटर मीटर ऐड होके जो उसके यूनिट बनेंगे वो तो मीटर में ही बनने चाहिए। तो उसके लॉजिक के हिसाब से अगर मुझे ए के ऐसे यूनिट निकालने हैं तो डायरेक्टली मैं उसको रो से कंपेयर करूंगा, और रो के ऐसा यूनिट अगर आप ध्यान दीजिए तो क्या आपको क्वेश्चन में दिया है कि नहीं दिया है, चेक करना जरा, रो के बारे में बताओ। गिवन है। देखो जहां पे लिखा है ना द लीनियर डेंसिटी, उसके आगे ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है। यस सर। लीनियर डेंसिटी ब्रैकेट में लिख दिया है मास ओवर लेंथ। तो भाई आपको बता दिया गया लीनियर डेंसिटी क्या होती है, तो मास ओवर लेंथ से क्या इसकी यूनिट नहीं मिलने वाले हमें रो के। मास का होता है केजी, लेंथ का होता है मीटर, ये आपको ऑलरेडी मालूम होगा ना ये चीज। तो उस हिसाब से केजी पर मीटर ए के यूनिट आ गए। जैसी बेटा ए के आ गए तो ए के यूनिट्स को आप किससे कंपेयर करेंगे? ए के जो यूनिट है बीएक्स से कंपेयर होंगे, या फिर डायरेक्टली आप ए के यूनिट या डायरेक्टली आप बीएक्स को रो से भी कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि ए और रो आपस में बराबर है एसआई यूनिट्स में। सर ठीक हो गया? नीचे वाला शो नहीं हो रहा। अच्छा ये चीज नहीं आ रही, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कहाँ तक आपके पास आ चुका है? तो ऐसा यूनिट लिखा है जहाँ पे ना एरो मार्क की, वहां तक आ रही है। वहां पे हम लाइन लगा देते हैं। ओके, दिस इज नॉट कवरिंग, कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसका ये बताओ, ये नोट कैसे करोगे? इसका कोई पीडीएफ नहीं बनेगा, तो इसको नोट कैसे करोगे? या तो साथ के साथ नोट करते जाओ अगर आपको नोट करने की कहीं जरूरत है, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, बोलिए बेटा, आया समझ में? यस सर। यस सर। हाँ, ताकि मेरे को जब इसको रब करने की जरूरत हो तो मैं कर सकूं। ओके, नाउ सी, मैंने ये कहा कि जो रो के यूनिट्स हैं वो ए के बराबर, ये है केजी ओवर मीटर, ये आ गया हमारा ए। और उसके बाद जो bx है उसको भी अगर रो से कंपेयर करोगे तो रो था केजी बाय मीटर, तो मुझे तो b निकालना है। अच्छा ये बताओ, ये x की यूनिट क्या आनी चाहिए? मीटर। अगर आप क्वेश्चन को पढ़िए तो उसमें लिखा हुआ है ना x के बारे में। x क्या है? देखो एक बार और क्वेश्चन को, डिस्टेंस, डिस्टेंस लिखा हुआ है ना, x डिस्टेंस। तो इसका मीनिंग साफ है कि x के यूनिट क्या बनेंगे मीटर में बनेंगे। मीटर। So we have x as in मीटर। So यहाँ से b की वैल्यू कितनी निकल के आई? ठीक है, ये निकल आई। तो क्या पहला सवाल हमारा हो चुका है बेटा? टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए, टू फाइंड SI यूनिट्स ऑफ ए एंड बी। कितने लोगों को समझ में आ गया? जल्दी बोलो। How many of you understood? ठीक बात है। बोर्ड पे जो लिखा है वो ब्लर है। नहीं, बीच में ये ठीक हो जाएगा, बीच में। अच्छा अभी ब्लर है, अभी देखो, अभी हुआ साफ? नो सर। सर मेरे पास तो साफ क्लियर है है सर, सर। बिल्कुल क्लियर है मेरे पास भी सर। सर इधर भी Same, क्लियर है।
नेटवर्क Okay. प्रॉब्लम हो गया तो। कनेक्शन होगा थोड़ा उसका वो weak। वो हाँ, वो किसी किसी का थोड़ा कनेक्शन का हो सकता है। अच्छा, किस किस को क्लियर दिखाई दे रहा है जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ? एक बार सबके हाथ नीचे करता हूँ, फिर बताओ किस किस को क्लियर दिखाई दे रहा है व्हाट आई एम राइटिंग ऑन दी बोर्ड। ठीक है बेटा, फाइन। चलो, जिसके पास है जिसको थोड़ी दिक्कत आती है वो दोबारा रिज्वाइन कर लिया करो, एक तो ये ऑप्शन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, या फिर वो बीच में थोड़ी देर वेट कर लो, ठीक हो जाएगा। सो नाउ वी आर मूविंग अहेड फॉर द पोर्शन ऑफ बी। ये अच्छा था बी पार्ट। कितने लोगों को बी पार्ट समझ में आ गया था कैसे करना है? अनमोल, वागेश, रूपाली। हाँ वागेश, कैसे करना चाहिए बी पार्ट, बताओ जरा। सर हम जो लीनियर डेंसिटी है उसको हम dm/dl लिख सकते थे, लाइक dm/dl। तो सर, और जो सर हमें इक्वेशन दी है रो इक्वल टू a प्लस bx, हम दोनों को इक्वेट कर देंगे, dx को सर दूसरे साइड ले जाएंगे और इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट लगा देंगे। ओके, अनमोल आप बताओ। सर हमें लिमिट्स गिवन है तो हम बहुत साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, तो सर हमारे पास उस a b एंड x की सॉरी आई एम सॉरी सर, इसकी फॉर्म में लिखा है सर a b एंड l की फॉर्म में आ जाएगा। चलिए बात करते हैं, इस बी पार्ट की हम बात करते हैं। निकालना है फाइंड द मास ऑफ द रॉड इन टर्म्स ऑफ ABL। पहले तो एक बार ना थोड़ा सा इसको भी समझो कि ये रो एक्चुअल में है क्या, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस। ये तो आपने समझ लिया कि भाई ये मास ओवर लेंथ है, पर इसका मीनिंग क्या है। सपोज एक काम करते हैं, हम आपको एक रो की वैल्यू देके दिखाते हैं। सपोज आपके पास है 10 kg पर मीटर, ठीक है, 10 kg पर मीटर। यानी कि अगर ये इंफॉर्मेशन किसी भी रॉड के बारे में आपको दी है, फॉर एनी रॉड ऑफ लेंथ L, तो एक काम करेंगे, सपोज ये रॉड बना दी मैंने आपको, ठीक है, having the length L, तो इसमें ये बताओ कि क्या मैं इस रॉड का कोई 1 मीटर हिस्सा उठा सकता हूं इसमें से, बोलो। यस सर। यस सर। इसका 1 मीटर रॉड हिस्सा मैं उठा सकता हूं। उठाने के बाद क्या उसके मास को मैं कैलकुलेट कर सकता हूं? अच्छा ऐसा है, इसको उठाने का मीनिंग है काट के निकाल लिया, और काट के निकालने के बाद इसका मास हमने चेक किया। अच्छा, अगर आपको इसका मास मेजर करने के लिए कहा जाए तो आप किस चीज से इसका मास मेजर कर सकते हो, बताओ। व्हाट ऑप्शन यू हैव? सर ऊपर लिखा है 10 kg पर मीटर। नहीं, इन प्रैक्टिकल सेंस आपके पास क्या ऑप्शन है? अगर मैं कहूं कि एक रॉड में से 1 मीटर का हिस्सा काट के मुझे बताओ उसका मास क्या होगा, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? वेइंग मशीन। सर आप सही बताया गया। जब आप लैब में जाओगे बेटा, वहां वेइंग मशीन होती है, उस पर रख के देख लो कितना मास है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, एज पर द इंफॉर्मेशन यू हैव, ठीक है, उस हिसाब से क्या लगता है इसका मास कितना आना चाहिए? चैट बॉक्स में बताओ, कितना आना चाहिए। सर हमने 1 मीटर काट के निकाला है ना। बेटा मैंने कहा 1 मीटर का हिस्सा, ये एक रॉड है, जिसके बारे में ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है, फाइन। ये सर हमने
जिसके बारे में ये इंफॉर्मेशन है, और उसमें से 1 मीटर हिस्से को आपने उसका मास, आपको मैंने पूरी लैब दे दी, वेइंग मशीन छोड़ो, पूरी लैब दी आपको, बताओ इसका मास कितना आएगा। तो आपके जवाब मैं देख रहा हूं। दिव्यांशी सिंह 10 kg, रूपाली 10 kg, भाई अनमोल 10 kg, गुड। प्रतीक्षा 10 kg, गुड रिप्लाई, बहुत बढ़िया। तो भाई बिल्कुल क्लियर है, इसका जवाब 10 kg आएगा। और रूपाली बताए बेटा कैसे, हाउ यू कंफर्म दैट इट विल कम 10 kg? सर क्योंकि हमें डेंसिटी गिवन है 10 kg पर मीटर, और हमें पता है ये 1 मीटर है, इसीलिए। बिल्कुल, ये जो इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन का इटसेल्फ मीनिंग क्या है? इट इटसेल्फ मीन्स कि 1 मीटर में कितना मास? 10 kg। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? 1 मीटर में 10 kg मास, इटसेल्फ इट मीन्स। So all of you agree with this। तो ये बात इसमें से अगर कहा जाए ना कि इसमें देखो, इसमें इंटीग्रेशन तो हमें इसमें हम हेल्प लेंगे इंटीग्रेशन कैसे करना है, बट उसके अलावा कि इसमें और क्या हमें सीखने को मिल रहा है, तो वो मैं कहूंगा कि कुछ अगर ऐसा लिखा जाए तो उसको आपने ऐसे समझना है। ठीक है, ध्यान देंगे सारे इस बात पे। ओके, तो अब ये इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ऐसी रॉड का 3 मीटर का क्या मास रहेगा, तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए जवाब। ठीक है ना? व्हाट विल बी द मास फॉर 3 मीटर रॉड? कौन सी रॉड? जिसका रो ये दिया हुआ है आपको। सो गेटिंग आंसर्स, दिव्यांशी 30, वगेश 30, प्रतीक्षा 30, प्रिंस 30, तियाशा 30। वेरी गुड, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि आप समझ गए कि इसका आंसर आ जाएगा 30 kg। फाइन। अब इस प्रैक्टिकल एग्जांपल के बाद अब आप यहां आइए, फाइंड द मास ऑफ द रॉड इन टर्म्स ऑफ ABL। क्या इसका मीनिंग आप समझ पा रहे हो? ये है क्या चीज? फाइंड द मास ऑफ द रॉड। अभी थोड़ी देर पहले आपने ये 3 मीटर का मास ही तो बताया है, वो कितना बता दिया? 30 kg। पर यहां पर आपको कहा गया है कि मास निकालिए, बट उसके इन टर्म्स ऑफ, यानी उसमें ABL शामिल हो सकते हैं। अब आ जाइए हम इंटीग्रेशन की कैसे हेल्प लेंगे। फाइन, यहां तक सिचुएशन किसके कंट्रोल में है, एक बार बताओ जरा जल्दी से। ठीक है बेटा, सबके कंट्रोल में चल रहा है। वेरी गुड। सो वी आर डूइंग द बी सोल्यूशन पार्ट हियर। इसको कैसे करेंगे? ओके, नाउ टेल मी, कैन आई यूज दिस रिलेशन? जो रो है, क्या मैं उसको dm/dx लिख सकता हूं? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? Suppose if I write this rho as a dm/dx, तो इसका मीनिंग ये है कि मैं ये कह रहा हूं कि भाई dx रॉड का मैंने हिस्सा लिया, यानी कि इस रॉड का मैंने कितना हिस्सा ले लिया? dx। और उस dx रॉड के हिस्से का कुछ मास भी तो होगा। तो भाई dx आपको मालूम है कि dx क्या होता है? dx पढ़ा हुआ ना डेरिवेटिव में, क्या होता है? वेरी स्मॉल, इनफाइनेटेसिमल स्मॉल पार्ट। तो उस छोटे से पार्ट का छोटा ही तो मास होगा। ठीक है, और मैंने एग्री,
छोटे से पार्ट का छोटा सा मास होगा, कितने एग्री करेंगे? ठीक है, सभी एग्री करेंगे। तो इस रो को dm by dx मानने में कोई हर्ज नहीं। फिर से एक नई बात, ये वाला स्किल हमने खुद से लगाया, सेल्फ स्किल हुआ ये। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा था ऐसा करो, खुद से लगाया। दिस इज द क्वालिटी ऑफ द बुक एंड द प्रॉब्लम इन दिस बुक गिवन। ठीक है, इनको सीखने से नए नए स्किल डेवलप होते हैं हमारे, समझ गए? तो dx के लिए dm आ जाएगा। अब इससे फायदा क्या मिला बेटा? फायदा इससे ये मिला कि मेरे पास एक dm नहीं बन गया, रो dx। और आप याद करिए, इफ आई मेक इट इक्वेशन 2, पिछली क्लास में ही आपको मैंने क्या समझाया था कि अगर आपके पास dm हो तो क्या निकाल सकते हो उससे? थोड़ा मास हो तो क्या निकाल सकते हो? पूरा मास। पूरा मास। तो आपसे पूरा मास ही तो पूछा है, तो वो हम निकाल सकते यस हैं सर। और हम निकालने जा रहे हैं। तो देखिए, अब इसके बाद करना क्या है, किसकी हेल्प लेनी होगी? इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू लिमिट्स। लगाइए लिमिट्स। सो dm रो dx। अब ये बताओ, क्या हमें इस रो के बारे में इंफॉर्मेशन मालूम है? चेक। यस सर। तो उस रो की वैल्यू यहां फिट करिए। फिट करने के बाद हु कैन टेल मी द लिमिट? रेज योर हैंड फॉर द लिमिट्स। तो भाई लिमिट के लिए मेरे पास काफी कैंडिडेट हैं, बहुत अच्छे। रूपा, यू ट्राई। सर 0 to L। 0 to L किसकी लिमिट? x की या m की? X की। x की 0 से L। क्या ये लिमिट आपने अपने दिमाग से लगाई या क्वेश्चन में खुद दी हुई है? सर गिवन है। गिवन है। तो बेटा साथ में मास की लिमिट भी लगाओगे कि नहीं? यस सर। बताइए मास की लिमिट क्या आएगी? 0 to M। 0 to m। कितने लोग एग्री करेंगे? रूपा ने लिमिट सही बताई है। कितने लोग एग्री करेंगे? ठीक है, तो अब इसके बाद बेटा सिर्फ इसको सॉल्व करना होगा हमें। ठीक है, सो मेरे ख्याल से सर, हाँ जी बोलिए। सर हमें दिया रो इक्वल्स टू a प्लस bx। हाँ, तो सर हम ये 0 to m कैसे लिख सकते हैं? मतलब थोड़ा सा मैं इसमें अगर कंफ्यूज हूँ, इधर वाली लिमिट हमारे पास कैसे आई? इसको आप 0 से m कैसे लिखेंगे? देखो Yes, sir. इसमें जीरो का मीनिंग है कि बिल्कुल आपका जो आप ये जो dx वाला जो एलिमेंट लोगे ना, बिल्कुल 0 के पास वाला होगा, स्टार्टिंग वाला। Yes, sir. ठीक बात है। Yes, sir. तो उस समय उसका मास क्या लोगे आप? बिल्कुल स्टार्टिंग वाले एलिमेंट का dx का क्या मास लोगे? लगभग ये नेग्लिजिबल 0। ठीक है। Yes, sir. उसके Yes, sir. बाद जब ये आप एड अप करते करते, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या करेगा? एड अप करेगा। ठीक है ना? Yes, sir. तो आपने बेसिकली, अगर हम एक बात कहें ना, ये जो रो dx है ये बेसिकली है क्या बेटा? स्मॉल मास ही तो है ये। स्मॉल मास किसका? स्मॉल मास ऑफ dx। तो ये छोटे छोटे मासेस में जब आप ऐड करते हुए चले गए तो फिर आखिर में जाके टोटल मास तो आएगा ही। Yes, sir. तो m रिप्रेजेंट टोटल मास। आई होप क्लियर। Yes, sir. ओके भाई, अब ये तो इंटीग्रेशन आता है करना। इंटीग्रेशन में तो आप एक्सपर्ट हो गए ना। यस सर। सो वी विल डिवाइड इट इनटू 0 से L a dx प्लस
उसके बाद यहाँ देख लो a इज कांस्टेंट बाहर, so we have L, चेक करो बेटा यही आंसर है। यस सर। यूनिट्स किस में रहेंगे ये, केजी में? सो देखिए इस एक क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने के लिए था। हालांकि इसमें बुक में यूनिट्स नहीं लिखे हैं, बट इसके यूनिट्स यही होने चाहिए ना, मास तो केजी में ही रहेगा। सो हाउ मेनी ऑफ यू टोटली क्लियर विद दिस क्वेश्चन, बताओ जल्दी। चलिए now we will go for the next question। 28 में भी कोई डाउट है? 28 में किसी को डाउट है तो बताओ पहले। नो सर। क्यों बेटा, ठीक लग रही है क्लास ये वाली इस तरीके से? यस सर। हाँ बोलो, लग पाएगी या नहीं Yes, लग sir. पाएगी क्लास, ये बताओ ऐसे। जिनको लग रहा है कि इस तरीके से हम पढ़ पाएंगे, मतलब पढ़ सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है, ठीक है, वो बच्चे हाथ खड़ा करें। ठीक है, देयर इज नो इशू, देयर इज नो इशू, ठीक है, फाइन। सर एक लिमिटेशन है सर। क्या? सर कोई बोलता है तब फिर स्क्रीन चली जाती है ना, तो कैसे? मतलब जो Yes, sir, बोलता अभी है यही फिर बोल रहे हैं। वो उसकी स्क्रीन आती है तभी। अच्छा 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 अच्छा, यस सर, जैसे तो स्क्रीन हट जाती है। ओके 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 ओके, जैसे हाँ ये आपने सही बताया कि सर पर अगर हम वीडियो को डबल सर ऐसा कर सकते टैप हैं करें तो हो वीडियो सकता किसी है। की ऑन हो तो, लेकिन सर उसके लिए और लोगों की भी वीडियो किसी की ऑन होनी चाहिए, नहीं तो एक से नहीं होता। ट्राई किया है मैंने। सर मेरी तो आप ही की चल रही है वीडियो तब से। अच्छा, और तो नहीं किसी की चेंज हुई है? नहीं। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज, इसमें पर कुछ लोग बता रहे थे डाउट है आपको, तुम ही रूपाली, तुम ही सर कह वो रही मुझे थी। था, वो क्लियर हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो थोड़ा सा जस्ट हिंट में बता देता हूँ। यू हैव गिवन ए मोमेंटम p ऑफ ए पार्टिकल चेंजेस विद टाइम। देखो इसमें ना ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो लिखा है, जैसे ये एक स्टेटमेंट लिखी है, मोमेंटम p ऑफ ए पार्टिकल changes with time t, changes with time t according to relation. So what is the relation given as dp by dt 10 Newton plus 2 Newton per second into t. If the momentum is 0 at t0, यानी कि at t0 momentum p 0 रहेगा, what will be the momentum at t सेकेंड, ये पूछा गया हमसे। तो
अच्छी बात इसमें ये है, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज? रेज योर हैंड। हाँ दिव्यांशी, बेटा बताओ क्या मीनिंग है इस लाइन का? सर मतलब कि अगर टाइम में थोड़ा सा चेंज आएगा तो मोमेंटम भी चेंज हो जाएगी उस पार्टिकल की। टाइम में थोड़ा चेंज आएगा तो मोमेंटम भी चेंज हो जाएगी। ओके, ये तो चलो ये आपने बता दिया, यानी सीधी सी बात है कि P और T आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। क्या इस रिलेशन में P और T आपस में कनेक्टेड हैं? यस सर। डेफिनेटली। यस सर। ठीक है, एक तो बात Yes, ये sir. आ गई कि इस लाइन को कैसे हमने समझा कि P टाइम पे डिपेंडेंट है। अच्छा, एक बात और है कि T यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है आपको, फाइन। अच्छा, अगर Yes, ये sir. T, सपोज ये T यहाँ नहीं दिखता, क्या आप इसको अभी भी इस सिचुएशन को टाइम डिपेंडेंट कह सकते हैं? दिस इज ए गुड क्वेश्चन। तो एक बार जो लोग मेरे इस T को हटा देने के बाद भी P को डिपेंडेंट ऑन T मान रहे हैं, वो बच्चे हाथ खड़ा करें। जो बच्चे कह रहे हैं कि नहीं अब ये टाइम डिपेंडेंट नहीं रहा, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अभी ये जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं इसके अंदर इट बिकम्स ए वेरी गुड क्वेश्चन। जो कह रहे हैं कि नहीं अब ये टाइम डिपेंडेंट नहीं रहा, रूपाली थोड़ा सोचना पड़ा आपको, थोड़ा वक्त लिया आपने? यस सर। गुड, जहां जरूरत पड़े लेना चाहिए हमें। सो अनमोल, पहले आप रेडी थे बेटा, फिर आपका हाथ नीचे जा रहा है। ओके, सो फाइनली मैं देख पा रहा हूं 3 लोग बेटा तैयार हैं, रूपाली, वागेश और अनमोल। सो आई विल टेक एक्सप्लेनेशन फ्रॉम यू। वागेश, कैसे आप मान रहे हो कि ये अब टाइम डिपेंडेंट नहीं रहा? जल्दी जल्दी। नहीं आ रही आवाज। अनमोल आप बताओ। सर मैच चेंज हो गया सर, वो होगा। क्या चेंज किया ओपिनियन? मतलब कि सर वो पी के, आप ये पूछ रहे हो ना कि जो पी है वो टाइम डिपेंडेंट होगा कि नहीं होगा? सर वो होगा। आप कह रहे हो होगा, चलो आपने हाथ नीचे कर लिया। रूपाली? सर क्योंकि अब इसमें T का वेरिएबल नहीं रहा ना। अच्छा, इसलिए। चलो फिर अनमोल जवाब देगा आपको, उसने कैसे डिसाइड कर लिया? हाँ अनमोल बोलो। सर क्योंकि हम डीपी नहीं पूछ रहे हैं, हम पी पूछ रहे हैं, और पी की वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन लगाकर, और जब हम इंटीग्रेशन लगाएंगे ना तब दोनों फिर से टी आ जाएगा वापस, तो वो फिर से टाइम डिपेंडेंट हो जाएगा वो चीज। ओके, वेरी गुड भाई, अनमोल के लिए क्लैप कर दो। वेरी गुड लॉजिक यू हैव अप्लाइड। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सिर्फ देखो, आप क्वेश्चंस कर रहे हो या फिजिक्स सीख रहे हो, ये बताओ। फिजिक्स सीख रहे हैं। कितने बच्चे क्वेश्चन सीख रहे हैं? पहले तो वो हाथ खड़ा कर लें। बहुत अच्छे, कोई भी नहीं। कितने बच्चे फिजिक्स सीख रहे हैं? सारे। तो इसलिए कभी भी हमारा जो पर्पस रहेगा वो सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चंस के अंदर मुझे अगर पॉसिबिलिटीज दिखती हैं उसको डिफरेंट वे से देखने की, तो वो हम देखेंगे, ठीक है, चाहे उसमें समय लग जाए। तो कितने बच्चे मेरे से एग्री करेंगे इस वे में कि हमें ऐसा करना चाहिए सर? ठीक है, ठीक है, ओके। जो फिजिक्स सीखना चाहता है उसको ऐसे करना चाहिए। दिस इज द बेस्ट वी हैव टू डू। अब देखो, आपसे कहा गया है मोमेंटम p ऑफ ए पार्टिकल। अच्छा बेटा, ये वी आर लेस देन 1 मिनट इन दिस मीटिंग, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर लेंगे। अगर ये मीटिंग एंड भी होती है तो आप नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और वो